टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद असद। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। हमने आर्टिकल 15 फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को देखना है और इसमें जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज बाय लॉ जो इसके अंदर बात की गई है उसको हमने आज डिस्कस करना है। आर्टिकल 15 freedom of movement etc. Every citizen shall have the right to remain in and subject to any reasonable restrictions imposed by law in the public interest, enter and move freely throughout Pakistan and to reside and settle in any part thereof. आर्टिकल 15 की बेर एक लैंग्वेज ये कहती है कि हर सिटीजन का ये बुनियादी हक है कि वो पाकिस्तान में किसी भी जगह मूव करना चाहे तो मूव कर सकता है, सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ। उनको मद्देनजर रखते हुए वो पाकिस्तान के किसी भी पार्ट में सेटल भी हो सकता है और रिजाइड भी कर सकता है, यानी रिहाइश, और वहाँ पर जो है वो परमानेंट रहना चाहे तो वो रह भी सकता है। आर्टिकल 15 में जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज बाय लॉ की बात की गई है उनको थोड़ा सा देखना होगा कि कौन कौन सी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आर्टिकल 15 के तहत राइट टू मूवमेंट को जो है वो कर्ब कर देती हैं, यानी उसको क्या कर देती हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं। तो सबसे पहले जो है वो आती है नेशनल सिक्योरिटी, यानी नेशनल सिक्योरिटी की बेस पर आपका जो राइट टू मूवमेंट है उसको कर्ब किया जा सकता है। ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो नेशनल सिक्योरिटी की बेस पर लगाई जा सकती है आपके राइट टू मूवमेंट पे। सेकंड पे आता है पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए यानी राइट टू मूवमेंट को कर्ब कर दिया जाता है ताकि पब्लिक ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब ना हो, या पब्लिक ऑर्डर को अगर खतरा है राइट टू मूवमेंट के तहत और उसको पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए राइट टू मूवमेंट को कर्ब कर दिया जाता है या फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ले लिया जाता है। थर्ड, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स। हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स को इंश्योर करने के लिए राइट टू मूवमेंट या फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को भी कर्ब किया जाता है, कर्टेल कर दिया जाता है। ड्यूरिंग कोरोना भी आपने देखा होगा कि लॉकडाउन लग गया था और लोगों के राइट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को जो है वो कर्ब डाउन कर दिया गया था। तो ये इस चीज़ को रिस्ट्रिक्शन को इंश्योर करने के लिए था कि लोगों के जो हेल्थ है उसको जो है वो या जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको इंश्योर किया जा सके। फोर पे आता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी अगर आपको एनवायरमेंटल थ्रेट्स हैं या वाइल्ड लाइफ जो है वो किसी भी ख़ास एरिया में, रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ में जहाँ पर वाइल्ड लाइफ को ख़तरा है तो वहाँ भी इंसानों की नकलो हरकत पर बंदी लगाई जा सकती है। तो ये भी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को भी जो है वो कर्टेल कर रहा है। फिफ्थ पे आता है रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़, यानी जिस तरह हमारा इस्लामाबाद रेड जोन है या जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं जहाँ पर एक आम बंदा या आम पब्लिक वहाँ पर नहीं जा सकती। तो ये जो हैं वो जो वही रिस्ट्रिक्शंस हैं जो इम्पोज बाय लॉ हैं, यानी लॉ इनको जो है वो इम्पोज कर रहा है। दीज आर द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज बाय लॉ, यानी कोई भी बंदा जो है वो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ में नहीं जाएगा, मसलन रेड जोन और जो हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं जहाँ पर हमारी जो है वो इम्यूनेशन का सामान पड़ा हुआ है, हमारी दफाई जितना भी सामान है वहाँ पर भी एक आम बंदा या आम पब्लिक या आम सिटीजन नहीं जा सकता। दीज आर द रिस्ट्रिक्शंस। स्टेट ऑफ इमरजेंसी। ड्यूरिंग स्टेट ऑफ इमरजेंसी भी राइट ऑफ मूवमेंट को कर्टेल किया जा सकता है। वहाँ पर लोगों को राइट ऑफ मूवमेंट को नकलो हरकत को रोक दिया जाता है और लोगों को किसी ख़ास एरिया में रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है या लॉकडाउन लगा दिया जाता है। तो ये जितनी भी हमने 4-5 देखी हैं रिस्ट्रिक्शंस, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंदर काउंट होती हैं। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ड्यूरिंग LLB एग्ज़ाम्स कि वो कौन सी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो राइट टू मूवमेंट को कर्टेल कर रही हैं या उसको कर्ब कर रही हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो राइट ऑफ मूवमेंट को कर्टेल करती हैं। दैट्स ऑल ऑफ आवर टुडे लेक्चर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आर्टिकल 15 से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपका क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करूँगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।